जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम धनु लग्न में शनि की चर्चा करेंगे। शनि देव, कर्मों के देव। आप किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर रहे हैं या कोई किसी के साथ कुछ भी बुरा कर रहा है तो उसका जो हिसाब किताब है वो हमारी कुंडली में शनि देव से हमें वो फल मिलता है। पूरा ब्याज समेत जो सूद समेत जो लौटाते हैं वो शनि देव है। आज अगर कोई बहुत ज्यादा दुख भुगत रहा है, हमें देख के दया आती है। एक चीज आप सोच के देखिए, करोड़ों लोग हैं पर हर इंसान वो तकलीफ क्यों नहीं भुगत रहा है? उसी इंसान को तकलीफ क्यों आई है? क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार उसने किसी के साथ इतना बुरा किया है, इसके लिए शनिदेव उसको पीड़ित कर रहे हैं। जिन लोगों को जो लोग अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं, शनिदेव का क्रोध है वो, शनिदेव का दंड है वो। जिन लोगों को पोलियो होता है, शनिदेव का दंड है वो। जो लोग अपाहिज हो जाते हैं एक्सीडेंट में, ऐसे लोगों में भी शनिदेव का बहुत बुरी पोजीशन भी देखी गई है। यानी इतना जो भयंकर जो होता है, हमें डिजेबल बना देते, अपाहिज बना देते, ये भी शनिदेव का एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप है। यानी अगर बहुत ज्यादा हमने पाप किए हैं, हम जनरल सिद्धांत कर रहे हैं, अभी तक हम कुंडली की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर रहे हैं, हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वो कर्म सिद्धांत में उसका दंड शनिदेव हमें देंगे। अगर कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो ऐसे लोगों का 60% तो उनकी जीवन की तकलीफ तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। अगर शनिदेव बहुत पावरफुल है और दूसरे ग्रह फिर सपोर्ट कर रहे हैं तो इंसान बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, क्योंकि रुकावट नीचे लाने वाला कोई बहुत बड़ा तत्व ही नहीं होता है। दुख के कारक है शनिदेव। अगर वो इतने पावरफुल है, वो पीड़ित नहीं है, कई बार उचके होकर भी वो पीड़ित होते हैं राहु केतु द्वारा, श्रापित योगों में, दूसरे विश्व योगों में। ये सब योगों की हम चर्चा अगली वीडियोस में करने वाले हैं, हमारे आने वाली वीडियोस में। तो ये चीज कारण होती है। इसीलिए ताकत के गुरु में हमें किसी से अन्याय नहीं कर बैठना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए। कोई अगर दुख है, कोई अपने वजह से कोई पीड़ित हो रहा है, तो अगर वो जो इंसान नीति नियम से चलता है तो शनिदेव अगर कुंडली में कमजोर है तो भी उनकी कुंडली में वो सुधरते जाते हैं, एक हद तक उनको मदद मिलती है। और कुंडली में पावरफुल है तो उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब अगर हम धनु लग्न में शनिदेव की बात करें तो पैसे के स्थान के स्वामी है, इनकम, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, फैमिली का सुख कैसा मिलेगा, ये सब चीजें शनिदेव के पास है। यहाँ पे आपकी वाणी कैसी होगी, आपका फेस कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, ये सब चीज यहाँ पे शनिदेव के पास ही डिपार्टमेंट्स। पराक्रम स्थान, डेयरिंग, आपकी डेयरिंग कैसी होगी, साहस कैसा होगा, रिस्क कितना ले पाएंगे जिंदगी में, छोटे भाई बहन का सुख कैसा होगा, लेखन, पब्लिकेशन, राइटिंग, प्रिंटिंग, ये सब चीज यहाँ पे शनिदेव का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा दूसरा भाव अगर हम कहें तो मारक भी होता है, दूसरा 7वां भाव मारक होते हैं, उनके एक मारक स्थान के भी यहाँ पर वो स्वामी है। लेकिन लग्नेश के साथ सम संबंध है तो बहुत अभी वो विषय की चर्चा करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि वो किन युतियों में है और वो एक डीप विषय का चर्चा हो गया है। जनरल में वो बात करना थोड़ा फुल आपको रिजल्ट समझने के लिए मदद नहीं कर पाएगा। देखना जरूरी है लेकिन वो प्रॉपर वे में, किस ग्रह के साथ युति में है, किन दशाओं में है, उम्र क्या है, तो वो मारक चीजों में उसमें हमें उनका खास योगदान वहां पे देखना होगा, मारक संबंधी प्रश्नों में। अब अगर हम बात करें शनिदेव की 12 भाव में, जिस तरह मारक दशा चल रही है, ऐसे ग्रहों के साथ में दूसरे ग्रह भी आ रहे हैं, दूसरे ग्रहों का भी पूरा कॉम्बिनेशन देखा हमने, मारक ग्रहों का टोटल, तो उसमें अगर हमें गाड़ी हमें संभल के चलानी है, कुछ अगर ऑपरेशन है, ऐसा कुछ है, तो हमें प्रॉपर अच्छे मुहूर्त वगैरह देख के प्रॉपर हमें डिसीजन लेना है, तो ये सब चीज़ें हमें मददगार साबित होती है। इसके अलावा ऐसे समय में अगर हम अच्छे जाप वगैरह करते हैं, ऐसी कोई बीमारी आ गई ऐसे समय में, तो हम बच सकते हैं। तो ये चीज़ें मारक चीज़ें हमें बताती है। अब हम जनरल चीज़ों में अगर इनका चर्चा करें तो शनिदेव अगर लग्न में आएंगे तो ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाएगा, ऐसे इंसान के पैसे के काम अटकेंगे नहीं, लेकिन जो भी मेन जो रिजल्ट है वो 36 साल के बाद दिखेंगे। ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाएगा, पैसे के काम कोई अटकेंगे नहीं, कहीं से भी मैनेजमेंट हो जाया करेगा, उन्नति करेगा, खुद के डेयरिंग से इंसान बनेगा, खुद के रिस्क से, खुद के डिसीजन पावर्स से, मेहनत से, हार्डवर्क से। एक बात हमेशा याद रखिए, शनिदेव हार्डवर्क करने वाले को देते हैं, बैठे बिठाए वाले को शनिदेव इतना ज्यादा उन्नति नहीं देते हैं। तो जो जितना आदमी हार्डवर्क करके अपने काम को जमाएगा तो फिर उतना ज्यादा रिजल्ट शनिदेव आपको पॉजिटिव देंगे। छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा होगा, फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलेगा, यहाँ पर फैमिली से लाभ होगा। इस तरीके से यहाँ के शनि आपके लिए मददगार साबित होंगे। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं आते, दूसरे दूषित ग्रहों से नहीं आते हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत उन्नतिदायक सिद्ध होंगे। शनि प्रधान व्यक्ति में कभी कभी थोड़ा बहुत अगर थोड़े भी दूषित होते हैं तो आलस की मात्रा देखने में मिलती है। और शनि प्रधान लोग शनि यहाँ पे आते तो कई बार सोच समझ के डिसीजन लेने वाले होते हैं, अच्छी बात होती है। घाई में डिसीजन नहीं लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, तो कई जगह पे उनको गलत डिसीजन से वो बचेंगे। इस तरह से यहाँ के शनि फायदेकारक सिद्ध होंगे। इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तीसरे भाव के ऊपर खुद के घर को देखेंगे। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, पराक्रम से, साहस से, हार्डवर्क से लाभ होगा। ये तीसरी दृष्टि। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी के स्थान पे। छोटे मोटे दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं, क्रूर दृष्टि होती है शनि की, उस पर हमें ओवरकम करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी व्यापार स्थान के ऊपर। हार्डवर्क से शनै धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा। पिता से छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए।
छोटे मोटे मतभेद हर घर में होते हैं, बस हमें उसे ओवरकम करें, लेट गो करना चाहिए ताकि लाइफ हमारी शांति से हमारी बीते। अब अगर हम बात करें शनिदेव की यहाँ पे दूसरे भाव में, यहाँ पे ये हो जाते हैं स्वग्रही। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में ये पोजीशन थी। अभी यहाँ पे अगर शनि स्वग्रही है तो हम सब जानते हैं हार्डवर्क से उन्होंने किस छोटी सी पेट्रोल पंप पे काम करके उन्होंने कहाँ तक उन्होंने कैसा कि एम्पायर खड़ा किया है कि आज उनकी कंपनी पूरे विश्व में जिसे लोग जानते हैं, बराबर। तो ये चीज़ यहाँ का शनि दे सकता है। यहाँ का शनि पावरफुल है तो आपको आर्थिक उन्नतियाँ देगा, आपको पैसे के मामलों में उन्नति मिलेगी, हार्डवर्क से आपको अच्छा खासा लाभ होगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आप उन्नति कर पाएंगे, आप पैसा बहुत कमा पाएंगे, आपकी वाणी पावरफुल होगी, आपकी स्पीच पावरफुल होगी। इस तरीके से यहाँ पे यहाँ का शनि आपको आर्थिक और इनकी दशा अंतर दशाओं में आप आर्थिक गेंस उन्नतियाँ अच्छी खासी कर पाएंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे, हार्डवर्क से मकान बना पाएंगे। इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें भाव के ऊपर चंद्रमा के घर पे। संघर्ष छोटे मोटे तो आएंगे लेकिन संघर्ष से उन्नति होगी आपकी, ये हुई सातवीं दृष्टि। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे लाभ स्थान के ऊपर, हार्डवर्क से आपको लाभ मिलेगा और शनि देव की चीज़ों से भी लाभ मिल सकता है, जो कि तेल है, पेट्रोल पंप है, हार्डवेयर का काम है, मेटल का काम है, लोखंड का काम है, स्क्रैप का काम है, भंगार का जो काम है, ऐसी सब चीज़ों में शनिदेव आपको फायदा देंगे। आजकल तो बिल्डिंग के भी जो काम है उसमें शनिदेव का योगदान हो गया है, क्योंकि सब सलिए लोखंड के आते हैं, तो ये सब है। और छोटे लेवल पे फिर आदमी मिस्त्री बनेगा, कड़िया काम करने वाला, मजदूरी जो करता है, मेटल का जो है, प्लम्बर है, ये छोटी निम्न कुंडली में आदमी इस तरीके का काम करने वाला बनेगा, या मजदूर है, कारीगर है, लोखंड का काम करने वाला है। और बड़ी कुंडली, और अगर पावरफुल कुंडली में शनि पावरफुल है, इतने ज़्यादा पावरफुल है और कुंडली पावरफुल है, तो ऐसी फैक्ट्री में से 100 मजदूरों के ऊपर काम करने वाला सेठ बनेगा। और यही कुंडली वीक है और आजीविका के कारक शनि बन रहे, तो उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर बनेगा। लेकिन आजीविका दोनों की एक ही चीज़ से है, मेटल से ही है। आप एक चीज़ देखिए, किसी की फैक्ट्री में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री है अगर मेटल की, तो उसमें मजदूर को भी उस मेटल को ठोक ठोक के मेहनत करके उससे कमा के जा रहा है, और मालिक आके आराम से कुर्सी पे बैठ के उनके ऊपर मैनेज करके वो जाके करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो दोनों को पैसा उस लाइन से देने वाले शनि ही है। लेकिन डिसाइड ये होता है कि दूसरे ग्रह कितने पावरफुल है और उनकी खुद की शनि की पोजीशन कितनी पावरफुल है, तो वो आपको उतनी ज़्यादा ऊंचाइयाँ देते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे दूसरे भाव में शनिदेव की ओवरऑल चर्चा की, अब हम बात करते हैं तीसरे भाव में। तीसरे भाव में शनिदेव यहाँ भी स्वग्रही हो जाएंगे, अपने साहस से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ भी आपको उन्नतियाँ देंगे, बहुत उन्नति मिलेगी। हार्डवर्क से आप अच्छी खासी उन्नतियाँ कर पाएंगे, विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेयरिंग यहाँ का तीसरे शनि, छठे शनि, 11वें शनि एक वरदान होते हैं और खुद के ही घर में है, तो इनका क्या कहना। अब अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से 36 साल के बाद तो आपकी उन्नति और बहुत बढ़ेगी। जो हमने शनिदेव की बात की, तो उन सब लाइनों में भी आपको यहाँ भी फायदा होगा, हार्डवर्क से फायदा होगा, मेहनत करिए। यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ जाती है, लेखन से, पब्लिकेशन से, प्रिंटिंग से, प्रिंटिंग प्रेस से, ये सब चीज़ों से भी आपकी इनकम बढ़ सकती है, उन्नति के योग होंगे। शनि की दशांतर दशाओं में आप हार्डवर्क से मेहनत करके बहुत उन्नति कमाएंगे। छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी, उनसे संबंध अच्छे रखिए, उनसे उन्नति मिलेगी, उनसे लाभ होगा। लेकिन शनि क्रूर ग्रह है, छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए। बाकी स्वग्रही है तो उनसे भी हमें यहाँ पे लाभ होगा। तीसरी दृष्टि 5वें संतान भाव पर पड़ेगी, यहाँ पे इनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी। छोटे मोटे संतान से संबंधित चिंता, मतभेद, यहाँ पे मतभेद टालने चाहिए, और छोटी मोटी कुछ चिंता आती है तो उसे उपाय द्वारा आप दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान पे एक दृष्टि पड़ेगी, हार्डवर्क से लाभ होगा। शत्रु दृष्टि, इसलिए भाग्योदय, धीरे धीरे हार्डवर्क से उन्नति होगी। एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, तो 12वें घर की दृष्टि फालतू का खर्चा बढ़ाएगी। अब चाहकर भी खर्चे को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, फालतू के खर्चे आते रहेंगे। ये हुई जनरल तीसरे भाव की चर्चा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की चौथे भाव में। अगर चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे, धनेश के चौथे भाव में और सम गुरु के घर में आए, यहाँ पे माता से लाभ होगा, प्रॉपर्टी बनने के योग आपके जरूर बनेंगे। अपने हार्डवर्क से आप मकान बना पाएंगे, वाहन ले पाएंगे। और कई बार थोड़ा विलंब से हो सकता है, शनिदेव का काम है विलंब से फल देना, कुछ विलंब से। और 36 साल तो उनका मेन पीरियड है, 36 का आंकड़ा पार होने के बाद उनके मेन रिजल्ट दिखने अच्छे पॉजिटिव वे में चालू होते हैं। तो यहाँ का शनि भी आपको उन्नति देगा, हार्डवर्क देगा। लेकिन अगर हम दृष्टि की बात करें, एक दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। छठे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पे ये होगा कि हमें छोटे मोटे मतभेदों में नहीं पड़ना चाहिए। छोटे मोटे जो कुछ भी कामकाज में, किसी भी चीज़ों में मतभेदों, लेट गो करके आगे बढ़ जाना चाहिए। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे जरूर आ सकते हैं, जैसे कि छोटी मोटी वायु की तकलीफें है, ये है। लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी आपकी रक्षा भी करेगा, ये भी है, क्योंकि शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ना भी आपके लिए मददगार तो होगी। लेकिन बच जाएंगे, निकल जाएंगे हर परिस्थिति में से। लेकिन जो मानसिक अशांति से आपको बचना है, तो विरोध है, मतभेद, ये सब टाल के शांति से जिए। और छोटे मोटे वायु की तकलीफ अगर आती है, कुछ भी होता है, तो आपको तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि वो बड़ा रूप ना ले। शनि की दृष्टि यहाँ पे छोटे मोटे वायु की तकलीफें दे सकती है, दुखावा है, स्नायु की तकलीफें है, स्नायु तंत्र पर असर है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी व्यापार स्थान के ऊपर, पिता स्थान के ऊपर। हार्डवर्क से लाभ होगा, पिता से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, उसे टालना चाहिए।
इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर। तो यहाँ पे लग्न भाव की दृष्टि पड़ने के कारण भी आपको हार्डवर्क से उन्नति होगी। और छोटे मोटे जो कि शनि का जो काम है कि डिसीजन पावर लेट से लेना, कभी आलस से आना, प्रमाद आना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो आपकी प्रगति में ये आपके स्वभाव आपका रुकावट बन सकता है। अब अगर हम बात करें शनिदेव की पंचम भाव में, यहाँ पे शनिदेव हो जाएंगे नीच के। अगर शनिदेव यहाँ पे आते हैं तो ये नीच के होते हैं और ये बहुत खराब पोजीशन होगी किसी भी ग्रह के लिए नीच का होना। जैसा कि हमारी वीडियो में कहते हैं नीच भंग हुआ है तो अच्छी बात है, नवमांश में उच्च के हो गए हैं तो अच्छी बात है, तो आपको चिंता की बात नहीं है। दूसरे भी नीच भंग के कई प्रकार के योग होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हुआ है, ये नीच के है, तो आपको आर्थिक मामलों में नुकसानियाँ लगेगी। पैसे का पावर, या तो आप किसी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल कि कोई राजघराना, कोई बड़ा बिजनेसमैन फैमिली, लेकिन पैसे का बहुत ज़्यादा पावर आपके हाथ में आपको नहीं दिखेगा। ऐसी चीज़ भी मैंने देखी है। कई बार ऐसी कुंडलियों में मैंने देखा है लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पैसा नहीं बचा पा रहे। और दूसरी ऐसी कुंडली देखी कि वो अच्छी खासी फैमिली को आदमी बिलोंग करता है, तो कुंडली देखकर ताज्जुब हुआ कि ये फल गलत कैसे दिख रहा है। तो बाद में पता चला कि पैसे का पावर उनके हाथ में नहीं है। ये चीज़ हो जाती है। कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट हमें यहाँ दिखते हैं। संतान संबंधी चिंताएं, संतान से मतभेद, पेट की तकलीफ, ये सब चीज़ यहाँ पे शनिदेव के कारण दिख सकती है। बुद्धि के स्थान में शंकालु व्यक्तित्व, शक्की बनाते हैं शनिदेव, किसी पे जल्दी आदमी भरोसा नहीं कर पाता है, ये भी शनिदेव का एक नेगेटिव रूप है। और आदमी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन डिसीजन करके उसको एक्शन में नहीं ला पाता है। शनि अगर इतने कमजोर होंगे तो इनकी दशांतर दशा आपके लिए ज़्यादा संघर्ष वाली जाएगी। इनका अशुभ गोचर आपके लिए, इनकी पनौतियाँ, वो भी लोखंड और सोने का पाया, आपको ज़्यादा तकलीफ वाली जाएगी। ऐसे पायों में भी डिसीजन जल्दी नहीं लेना चाहिए। इस तरह के शेयर सट्टे से तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको नुकसान लग सकता है। आप हर चीज़ देखिए, आपके फैसले ही आपको तकलीफ तक ले जाएंगे। आप एक चीज़ देखिए, सिर्फ यहाँ बैठा बैठा ग्रह कुछ संघर्ष तो बढ़ाएगा, लेकिन कुछ राइट फैसलों से आप अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। यही ज्योतिष का काम है। और थोड़ा बहुत जो पेट का हमने जो कहा, और स्त्री का होता है तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम भी खास ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मंगल की दृष्टि है, ऐसा कुछ हो गया तो भी खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मिस होने की संभावना है, या कॉम्प्लिकेशन है, या सर्जरी, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ऐसे में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मुनीश्वर, जैनों में मुनीश्वर स्वामी जी की ये आराधना करनी चाहिए। इनके जाप, दान, तपस्या, उपाय इनके जरूर करने चाहिए, तो इनकी नेगेटिविटी कम होगी। अच्छे काम करिए, शनिवार को लोगों की सेवा करिए, अपंग अपाहिज लोगों की सेवा करिए, उनको दान करके आइए, इससे आपके शनिदेव सुधरते जाएंगे। गरीबों को खाना खिलाइए, जितना दान धर्म आप शनिवार को गरीबों को करोगे, आपके शनि की नकारात्मकता कम होगी। उनके उपाय करिए। और दूसरे ग्रह योग दशांतर दशा दिखा के वो आपको प्रॉपर ध्यान लेना चाहिए। इनकी एक दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, जीवन साथी से मतभेद टालने चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, ये दृष्टि हो जाएगी उच्च की। तो ये उच्च की दृष्टि इनकी ये जरूर करेगी कि आपको हार्डवर्क से कुछ ना कुछ मुनाफा तो मिलता रहेगा, लेकिन आपको हार्डवर्क तकलीफें ये तो बनी रहेगी। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी धन स्थान के ऊपर, तो यहाँ पे ये कुटुंब भाव को देखने के कारण कई बार कुटुंब से आपको सपोर्ट मिल सकता है। यानी अटक के भी गाड़ी में कुछ सपोर्ट मिला, पुशअप मिला, जिससे वापस आगे आ सकोगे, तो ये चीज़ एक बनेगी। इसीलिए यहाँ के शनि की कुछ ये हुई हमारी दृष्टियों की चर्चा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की छठे भाव में। यहाँ पे शनिदेव अपने मित्र शुक्र के घर में आएंगे। छठे घर के शनि एक तरीके से बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि विरोधी को परास्त करते हैं, कॉम्पिटिटर्स पे विजय दिलाते हैं। आज हम जो भी काम धंधा करते हैं, पहले के जमाने में राजा महाराजा के जमाने में शत्रु देश होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, सैनिक होते थे, तो छठा स्थान मजबूत होता तो जीतने के लिए उनके लिए पावरफुल होता था। आज का जमाना अब वो नहीं रहा। लेकिन हम एक आम व्यापारी की कुंडली में अगर हम देखें, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, तो हम कॉम्पिटिटर्स को पराजित करके धंधे में टॉप पर आ पाएंगे। और अगर सेना में अगर ऐसे कोई लोग हैं, आज भी अगर जो मिलिट्री वगैरह है देशों की, उसमें किसी के है, तो वो लोग विरोधियों से बचे रहेंगे। वो बहुत से विरोधियों को हानि करने में कामयाब होंगे। बड़े लेवल के जर्नल है, बड़े लेवल के जो कर्नल है, तो ये सब लोग जो है, तो ये लोग ऐसे शनि में वो लोग पराजित कर करके अपनी उपलब्धियां बढ़ा के, मेडल्स बढ़ा के बहुत ऊपर की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो यहाँ का शनि इस तरीके से वरदान साबित होता है। अब दूसरी बात करें अगर हम, लेकिन धनेश छठे घर में गया, तो कई बार ऐसा होता है यहाँ पे अगर कमजोर पोजीशन है तो आर्थिक मामले में कुछ संघर्ष करके उन्नति मिलती है। नौकरी से लाभ होता है, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का स्थान है और धनेश का संबंध यहाँ पे आपको नौकरी से जरूर पैसे में उन्नति देता है। आज के जमाने में एक सबसे बड़ा सवाल होता है, नौकरी करे या व्यापार, और ये सवाल करना ही चाहिए। पैसा क्योंकि व्यापार में घुमाने के बाद बार बार आप नहीं लगा सकते हैं। तृतीय छठे घर में छोटे भाई बहनों से मतभेद है, उसको टालना चाहिए। बाकी ओवरऑल में यहाँ के शनि आपको हार्डवर्क से फायदा कराएंगे और गलत जगहों पे पैसा फंसे नहीं, बचना चाहिए। और ये शनि अगर यहाँ पे पीड़ित रहे तो कोर्ट कचहरी से संबंधी गलत कार्यों में आपका पैसा फंस सकता है, नुकसानियाँ हो सकती है।
अब हम बात करते हैं 7वें घर में शनिदेव की। धनेश होकर 7वें घर में आए शनि अपने मित्र बुध के घर में है। शादी के बाद उन्नति होगी, पत्नी से लाभ होगा, ये हुई जनरल बात। शनि की दशांतर दशाओं में हार्ड वर्क करके उन्नति कर पाएंगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, शनिदेव हमने जनरली देखा है 7वें घर में कई बार पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नपुंसक ग्रह में उनका नाम आता है और कई बार 7वें घर में वो मैरिज लाइफ में मतलब एक असंतोष पैदा करते हैं। तो असंतोष के कारण छोटे मोटे डिफरेंस हो सकते हैं, वैरागिक प्रवृत्ति हो सकती है जो शनिदेव की होती है। तो ये चीज़ों के कारण हमें थोड़ा सा मैरिज लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, लेट गो करना सीखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन घर से 50% डिपेंड करता है मानसिक शांति है, तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए। उपाय से तो आपको 50% आराम मिलेगा ही, लेकिन 50% आप अपने स्वभाव से भी आराम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको खुद के व्यापार में भी, शनिदेव के बिजनेस से भी फायदा बढ़ेगा, लोखंड है, तेल है, भागीदारी में भी फायदा करवाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे शनि आपके लिए उन्नतिकारक सिद्ध होंगे। लेकिन कई बार सिर्फ इतना देखना काफी नहीं होता है, नक्षत्र भी देखना होता है। 7वें घर में एक भाई के स्वग्रही शनि थे, देखने से बहुत पावरफुल दिख रहे थे, लेकिन भागीदारी में हमेशा नुकसान हो रहा था। कारण था कि वो मंगल के नक्षत्र में बैठे थे। तो कई बार नक्षत्रों के परिवर्तन, नक्षत्रों पे भी हम लोग जब रिसर्च करते हैं उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जनरली 7वें घर में शनिदेव की चर्चा। अब हम बात करते हैं 8वें घर में शनिदेव की। यहाँ पे चंद्रमा के घर में आ जाएंगे, शत्रु क्षेत्रीय आ जाएंगे। धनेश होकर इनका यहाँ पे आना, कुटुंब संबंधी चिंताएं, कुटुंब से मतभेद, आर्थिक नुकसान। पैसे के डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, ताकि गलत मामले में, गलत कामों में आपका पैसा फंस नहीं जाए। जुआ है, शेयर सट्टा है, एमसीएक्स, ये सब चीज़ों से बच के रहिए, ताकि गलत काम में आपका पैसा फंसे नहीं। कुटुंब से मतभेद टालिए, ताकि आपको कुटुंब का सहयोग मिले, प्रेम प्राप्त हो। तृतीय 8वें घर में कई बार गलत कामों में, गलत डिसीजनों में, आप गलत इस तरीके की चीज़ों में भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपना पैसा घुमा देंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, शेयर सट्टा है, जुआ है, तो ये सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। लेकिन यहाँ और दूसरी बात, यहाँ का शनि 36 साल तक आपको संघर्ष ज़्यादा देगा, आपका आयुष्य लंबा होगा। लेकिन यहाँ का शनि अगर आपकी कुंडली में है तो आपको एक चीज़ का तो वरदान होता है, लंबे आयुष्य का। लेकिन हार्डवर्क साथ में आता है, संघर्ष आता है, उसको ओवरकम, उसको आपको लड़ना होगा संघर्ष को। शनिदेव के जप है, उपाय है, ये सब करने चाहिए, जिससे आपको उन्नति होगी। ससुराल से मतभेद टालने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। और अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें, व्यापार स्थान पर पड़ेगी। हार्डवर्क से, संघर्ष से धीरे धीरे आप ग्रो कर पाएंगे। एक दृष्टि इनकी कुटुंब स्थान पे पड़ेगी, खुद के घर को, कुटुंब से कुछ न कुछ सहयोग मिल जाया करेगा। पैसे की नुकसान हुई, हम सुनते हैं कुटुंब ने थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया, कभी मामा ने, काका ने, कहीं पत्नी ने, कहीं कुछ ना कुछ की फैमिली से सपोर्ट मिला। कुछ ऐसे सपोर्ट मिलते हैं तो हमें उसको केयर करना चाहिए। लेकिन मतभेद यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इनकी दृष्टि पड़ती है 10वें भाव के ऊपर। संतान संबंधी चिंताएं, मतभेद हमें यहाँ पे टालने चाहिए। शेयर सट्टे में नुकसानी से बचना चाहिए। प्रेम विवाह संबंधित किसी चीज में हमें बाधाएं ज्यादा आ सकती है। तो ये हुई सब पंचम भाव संबंधी कुछ नेगेटिव रिजल्ट की बात। शनिदेव 10 की भाग्य भाव में हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर शनिदेव यहाँ पे 9वें भाव में आते हैं, धनेश होकर 9वें भाव में गए, ये सूर्य के घर में आए, शत्रु क्षेत्री हो गए, तो हार्डवर्क से पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे के काम अटकेंगे नहीं। जो भी जरूरियात होगी कहीं ना कहीं से ऐसे टाइम पे पैसा आ जाएगा और काम होता जाएगा। बहुत हार्डवर्क से आप पैसा कमा पाएंगे, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, उन्नति करेंगे। 36 साल के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा आपको स्टेबिलिटी दिखनी चालू होगी। तो यहाँ पे हार्डवर्क करिए और शनिदेव के उपाय भी जरूर करिए, क्योंकि वो शत्रु क्षेत्री है तो पूरी तरह से आपको मदद नहीं कर पाएंगे। इनके एक दृष्टि लाभ स्थान पे उचकी पड़ेगी। हार्डवर्क से आपको बीच बीच में कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ तो मिलती रहेगी। तीसरे घर पे भी दृष्टि है, हार्डवर्क से भी यहाँ पे वो लाभ बता ही रहा है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पे 6ठे भाव की जो दृष्टि है, ये हमें छोटे मोटे मतभेद से बचना चाहिए। छोटे मोटे मतभेदों में डाल सकती है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि होती है, छोटे मोटे वायु विकार वगैरह कुछ शनिदेव का ऐसा है। मंगल की तरह नुकसान शनिदेव जो है सिखाते हैं, और मंगल जो होता है वो डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है। शायद आदमी बच भी नहीं पाता। अगर मंगल बहुत खराब होता है तो आदमी बहुत कुछ गलत काम करके, जो कि हम आज सुनते हैं, कोई लूटपाट करता है, कोई मर्डर कर देता है, फिर फंस जाता है, जेल जाता है। तो ये बहुत मतलब एक डिस्ट्रक्शन का काम होता है। लेकिन शनि जो देते हैं परेशानियां भी देते हैं, तो उससे कुछ सीख कर इंसान को कर्म की वैल्यू समझाते हैं, सही गलत की वैल्यू समझाते हैं, और उसको एक सोना बना देते हैं। ये शास्त्रों में कहा गया और मुझे एकदम सही बात लगती है। ये शनिदेव की यहाँ पे भाग्यस्थान की चर्चा। पिता से मतभेद आ सकते हैं, पैतृक संपत्ति में कुछ रुकावट बाधा आ सकती है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पिता से मतभेद टालने चाहिए। शनिदेव की अगर 10वें भाव में चर्चा करें तो धनेश होकर 10वें भाव में आए, अपने मित्र के घर में आए, तो यहाँ पर ये बिजनेस में उन्नति देंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है। दशांतर दशा में खुद का बिजनेस अच्छा कर पाओगे, पैसा कमा पाएंगे, फैमिली सपोर्ट अच्छा होगा। यहाँ पे तीसरे घर के भी स्वामी है, तो आप अगर कोई पॉलिटिकल ऐसी किसी चीज़ में हो तो कुछ पोस्ट मिल सकती है। समाज में हो तो ट्रस्टी पद मिल सकता है।
इस तरीके से यहाँ के शनि की दशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। गवर्नमेंट से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, यहाँ पे आपको पैतृक व्यवसाय से आपको लाभ हो सकता है। बाप दादा का जो धंधा चल रहा है उसको फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसी कुंडली में आप कर सकते हो। उनका फिर कुमार अवस्था, युवा अवस्था, अगर उनका अंशात्मक बलाबल अगर बहुत अच्छा है, नक्षत्र के रूप से अगर वो पावरफुल है तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। जीवन में पैसे की आपको कभी कमी पड़ने नहीं वाली है। इनकी अगर हम दृष्टि की बात करें 12वें घर पे, पैसे के साथ में फिर खर्चा भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने इनकम ऐसी होगी और खर्चे आप ऐसे कर पाएंगे। इनकी एक दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 4थे भाव के ऊपर, मेहनत से आप अपना मकान बना पाएंगे, वाहन बना पाएंगे। अब इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर। छोटे मोटे पत्नी से हमें मतभेद टालने चाहिए। शनि की दृष्टि को थोड़ा हम नेगेटिव मानते हैं जिस तरीके से, तो छोटे मोटे मतभेद हमें टालने चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल में यहाँ पे भी शनि हमारे लिए बहुत अच्छे में अच्छा रिजल्ट देंगे। शनिदेव का 11वें स्थान में हम रिजल्ट देखते हैं। अगर शनिदेव 11वें भाव में है तो धनेश होकर उच्च के हो गए, और पैसे का मालिक का लाभ स्थान में जाना या लाभ स्थान के मालिक का पैसे के भाव में जाना, ऐसे लोग शून्य से करोड़पति बनने वाले होते हैं। दूसरे ग्रहों का सपोर्ट भी देखना होता है। ये एक चीज देखिए, हम 100% नहीं कह सकते, दूसरे योग भी मदद करनी चाहिए, लेकिन इतना तो गारंटीड है कि आप अपने हार्डवर्क से इतना पैसा कमाओगे कि आप अपनी हर इच्छा है, मकान, वाहन, अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, मकान वाहन बन जाएगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, बहुत अच्छी इनकम कमाओगे। जॉब कर रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। शनिदेव जॉब के कारक है। अगर कुछ किसी लोगों की जॉब बार बार छूट रही है तो शनिवार के दिन नौकरी पे रहिए, आपकी नौकरी बार बार नहीं छूटेगी। कोई अगर सेठ है, उसको ऐसा लगता है कि उसके वर्कर्स बार बार जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, स्थायी रूप से टिक जाए, शनिवार के दिन काम पे रखिए तो टिक जाएंगे वो लोग। शनिवार को क्रूरवार माना जाता है, ज्यादा मुहूर्त नहीं लिए जाते हैं, लेकिन नौकरी के लिए लिया जाता है या तो फिर घर के लिए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि घर बार बार बदलता फिरे। आदमी ये चाहता है खुद का एक मकान लिया, भाड़े से या खुद का शांति से वहाँ पे कुछ बरस निकल जाए उसके। तो इस तरीके से शनि स्थिरता देते हैं, तो ये चीज में वो फायदा करते हैं। इनकम बहुत अच्छी देंगे, 36 साल के बाद भी आवक बहुत अच्छी होगी। यहाँ के शनि इनकम के मामले में वरदान होंगे। शनिदेव के लाइनों से बहुत फायदा होगा, जो हमने पहले चर्चा की, तेल है, मेटल है, धातु की चीजें हैं, ये सब चीजों से बहुत फायदा होगा। नौकरी से फायदा होगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की 12वें भाव में। शनिदेव के 12वें भाव में अगर हम यहाँ पे बात करें, धनेश होकर ये 12वें घर में गए और शत्रु मंगल के घर में आए। ये पोजीशन इनकी अच्छी नहीं है। आपको पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए, पैसा बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। किसी पे भी भरोसा करके पैसा लगा मत दो, किसी पे भी भरोसा करके उधार मत दे दो, ब्याज पे मत दे दो, लालच में मत पड़ना, नहीं तो ऐसा पैसा आपका नुकसान हो जाएगा, पैसा डूब सकता है। तृतीय 12वें घर में है, मेहनत के अनुरूप सफलताएं नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, कुछ फॉरेन का प्लान कर रहे हो, दूसरे घर सपोर्ट कर रहे हो, तृतीय 12वें घर में जाना, कई बार आपकी यात्राएं या छोटी मोटी यात्राएं भी ज्यादा होंगी काम के लगते, या तो फिर आप फॉरेन का प्लान कर रहे हैं तो मददगार जरूर साबित होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं, दूसरे योग भी देखने होंगे उसमें। यहाँ का शनि जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा, फालतू के खर्चे बढ़ाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। नुकसानियों के योग बनेंगे यहाँ के शनि के कारण, संभलना चाहिए। हमारे पग में अगर कभी गाड़ी आप ज्यादा चलाते हैं, कभी चोट लगती है तो आप नोटिस करेंगे कि पग में चोट लगेगी। आप अगर नोटिस करेंगे बड़ी उम्र में कुछ पग के संबंधी तकलीफ आ सकती है, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आंख के संबंधी समस्या यहाँ पे आ सकती है, पग में वायु के कारण दुखावा आ सकता है, वेरिकोज वेन्स है, छोटे मोटे इश्यूज है। यहाँ पे हमें ये चीजों का, हेल्थ का कुछ भी छोटा मोटा होता है, ध्यान रखना चाहिए। योग प्राणायाम करना चाहिए। शनिदेव का पावर वायु के ऊपर है, हम जो सांस ले रहे हैं, और प्राणायाम से रोज वायु का पुनरावर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इस चीज से भी हमें मदद मिलती है। तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे ये सब चीजें, प्राणायाम और तेल की मालिश आयुर्वेद के सिद्धांत है। हम कहते हैं इससे तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन देखा जाता है शनिदेव के भी एक उपाय हो जाते हैं। देखिए, पैरालिसिस का मरीज है, कोई ऐसा कुछ भी मरीज है, तो भी हम तेल की मालिश ही करते हैं उपाय में। अगर रेगुलर भी हम ऐसी चीजों का अगर उपयोग चालू करें तो शनिदेव के कारण जो वायु की तकलीफें है, दुखावा है, ये सब कई बार आने वाले समय में हमें नहीं आएगी, और आएगी तो भी बहुत अल्प मात्रा में आएगी। 100 की जगह हमें 10-20% ही परेशान होना पड़ेगा। इस तरीके से ये हुई ओवरऑल 12 भाव में शनिदेव की चर्चा। हमारे अगले वीडियोस में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप हमारी फीस ट्रांसफर कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।